हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ओके, हमें इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। बेटा, इनकी हेल्प से हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला बताऊंगा अभी एक, जिसकी हेल्प से आप इजिली, अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है हमें, तो इजिली हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला है प्यारा सा हमारे पास कि इफ सम ऑफ जीरोज and product of zeros are given, then the quadratic polynomial B, अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखो ध्यान से, अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इजिली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का यूज आपको कैसे करना है। तो ध्यान दो बेटा, इधर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी आपको गिवन होता है उसे नोट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेड दैट व्हाट एवर यू गिवन, सबसे पहले नोट करेंगे जो भी आपको गिवन है। अब देखो ध्यान से, वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन दैट sum of zeros alpha plus beta is equal to 1/4 and product of zeros alpha beta is equal to -1। बेटा, इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, ठीक है। तो नाउ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल V, देखो ध्यान से क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 1/4। तो 1/4 को हम यहाँ राइट करेंगे इंटू एक्स, और प्लस अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, -1। ओके, दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1। नाउ इसके अपॉन में 1 करेंगे, इसके अपॉन में 1 करेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 4 होगा। चलिए ध्यान दो, दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1। नाउ दिस इंप्लाई दैट, बेटा यहां से एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, 4 आएगा। 1 4 जा 4, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4x और -1 4 जा 4। ओके, नाउ दिस इंप्लाई दैट 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अपान में 4 हमारे पास आया, इज इक्वल टू में 0 राइट कर सकते हैं। तो जैसे 0 राइट करेंगे, देखो ध्यान से, इसके अपान में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। हमें यहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही फाइंड आउट करना था, तो हमने यहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया। ओके,
आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपका कोई भी डाउट होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। चलिए तो देखिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 एंड 1/3। ठीक है, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो जो हमें गिवन है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए बेटा, वी हैव सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। नाउ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल v एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब हमें इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन दोनों की वैल्यू को पुट करना है, ओनली फॉर ओनली। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या है बेटा, स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 और इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/3। नाउ अब ध्यान दो, इसके अपॉन में 1 करेंगे, इसके अपॉन 1 करेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 3 एलसीएम लेंगे। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 1 3 जा 3 और 3 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर। बेटा 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम 3 का स्क्वायर रूट 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 स्क्वायर रूट 2x और प्लस 1 अपॉन में 3। अब बेटा इसके इक्वल में 0 राइट कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2x प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब ध्यान दो, कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि सर ने यहाँ पर 0 क्यों राइट किया है। हमने 0 इसलिए राइट किया है क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है। आप लोग जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपकी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का ही होना चाहिए, बट यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 राइट किया है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस पोलिनोमियल को हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया है। दैट्स क्लियर। ओके, तो चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सम ऑफ जीरोज, जीरोज गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास 5 है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। नाउ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल v एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है ओनली फॉर ओनली। आफ्टर दैट इसको हमें सॉल्व कर देना है और आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 0, तो 0x और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, स्क्वायर रूट 5। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 0x, 0 का अगर हम x से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा और प्लस स्क्वायर रूट 5 आएगा। ठीक है, तो बेटा इसको राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, सॉल्व हो गया आपका, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर है ना। तो अब हम यहां पर नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए देखो ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ जीरोज 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 गिवन है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों आपके 1 ही गिवन है। नाउ गिवन दैट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1। ओके, नाउ द रिक्वायर्ड polynomial
बी। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बेटा 1 है, तो 1 को राइट करेंगे तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा ऑल्सो 1। दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। एकदम सिंपल से क्वेश्चंस है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर? ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, आपको वहां आंसर दिया जाएगा। आप देखो ध्यान से, हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप वीडियो पर बने रहिए, ध्यान दीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज -1/4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका 1/4 है। तो सबसे पहले नोट करेंगे जो भी हमें गिवन होगा। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा is equal to 1/4. Then the quadratic polynomial will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So बेटा यहाँ क्या करना है हमें, अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। तो दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, वी हैव सम ऑफ जीरोज -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, it means product of zeros 1/4, तो 1/4। दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 1/4x और प्लस 1/4। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से, इसके पौने 1 करेंगे, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। दिस इंप्लाई दैट 4 एंड 1 का एलसीएम 4 हुआ आपका, और 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा। 1 से अगर आप 4 में डिवाइड करते हो तो 4 टाइम होगा, तो 1 4 जा 4 एंड 4x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 1। दिस इंप्लाई दैट 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान में 4 इज इक्वल टू 0 राइट करेंगे। नाउ दिस इंप्लाई दैट 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, दैट्स क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सम ऑफ जीरो इक्वल टू 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास 1 है। तो चलिए ध्यान दो बेटा, given that sum of zeros alpha plus beta is equal to 4 and product of zeros alpha beta is equal to 1. Now the required quadratic polynomial will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. This implies that x square minus alpha plus beta को रिप्लेस करना है बेटा 4 से, तो 4x plus alpha beta 1. Okay, now this is the required quadratic polynomial. ये आपका सॉल्व हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन एकदम से हो गया। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।